सो आप सभी बच्चों का मैं अभिषेक शुक्ला बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होगा। तो चलिए साथियों, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स परफेक्ट स्टडी पार्टनर के लिए एनटीयूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि है अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है आप सभी बच्चे लोगों के लिए जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। चलिए तो आप सभी बच्चों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 टॉप सब्जेक्ट्स आप सभी बच्चों के करवाया जा रहा है। पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी, जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोग देख पा रहे सारे पेपर आप लोगों के लिए करवाए जा रहे हैं यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप सभी बच्चों को प्लस और आइकॉन प्लस और स्पेशल का मतलब पढ़ा रहे हैं आप सभी बच्चों के एजुकेटर्स। प्लस में कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अगर बात करें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं अपने बारे में दे दूं आप सभी स्टूडेंट्स को। So as my name is Abhishek Shukla and I have 4 years of experience in teaching field and specialized for subject of anti-commerce। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है मैं कॉमर्स एंड फॉर पेपर 1 के लिए आप सभी बच्चों को मैं टीच करता हूं जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। और आप सभी बच्चे लोग ये भी जानते हैं कि यह मेरा कोड है अभी 101 ABHI 101। इस कोड को आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। कोई भी बच्चे अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहे या फिर आइकॉनिक का, क्या क्या बेनिफिट है प्लस और आइकॉनिक में। तो प्लस में साथियों आप सभी लोग जैसे देख सकते हैं आपको इंडिया के बेस्ट के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। और आप सभी बच्चों को यही अगर बात करें आइकॉनिक की तो आइकॉनिक में आप सभी स्टूडेंट्स को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ ये चार बेनिफिट्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच, आपको इस पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पूरी तरीके से पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा आपको, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है साथियों, अगर बात करें प्लस कोर्स में की, अगर आप प्लस कोर्स परचेज करें तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वैलिडिटी शो रही है। इन वैलिडिटी के साथ आप किसी पर भी जा सकते हैं जो भी आपको लगे कि अफोर्डेबल लगे, भाई ये मुझे परचेज करना है, तो आप उसको परचेज करके और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। फाइनली आप सभी बच्चों को मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर तरीके से विजिबल हूंगा। तो आप सभी बच्चे लोग चाहे प्लस का कोर्स ले रहे हैं चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं, दोनों ही कोर्स आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। बट अंतर क्या है कि आइकॉनिक में कुछ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, मतलब काफी प्लान्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, और अगर बात करें आपके पास प्लस और कोर्सेज की तो ये बेनिफिट्स रहे। अगर बात करते हैं कोड की तो ABHI 101 कोड अप्लाई करना है, चाहे कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा है, आपको ABHI 101 कोड ही अप्लाई करना है 10% अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है तो। ठीक है, और आपको कोर्सेज के साथ आपको वैलिडिटी भी मिल जा रही है। तो जैसे कि देख सकते हैं बक्स बाउंटी अवेलेबल है। किसी को कुछ भी कंटेंट अगर इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है नीचे, तो जाके आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सभी बच्चों को हर लर्नर्स के लिए पोल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी सब्सक्राइब वाले बच्चे हैं। आपके लिए कोई क्लास मिस नहीं करना है, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स को डेली लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइसेस में, कभी भी किसी भी डिवाइसेस में आप लोग एक्सेस ले सकते हैं, एंड्रॉइड हो चाहे वो आपका iOS हो। तो आप सभी स्टूडेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें मैं इंफॉर्मेशन देने में सफल हो पाया होगा। तो ये मेरे कुछ अपकमिंग स्पेशल्स हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, रिकॉर्डेड स्पेशल्स हैं, तो आप सभी लोगों को जो कि बिल्कुल फ्री है, आप लोग देख सकते हैं लक्ष्य बैच। आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे कि कह रहे थे काफी कि सर मुझे पेपर 1 की बेसिक से तैयारी करना है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग लक्ष्य बैच के लिए जा सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन बैच है जिसमें मैं भी आप लोगों को आपको हायर एजुकेशन लेके आऊंगा और आपको बहुत ही बढ़िया से आप सभी स्टूडेंट्स की मैं पूरा तैयारी करवाऊंगा। तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करना है, जो पूरा बैच है ये। और आपको इसी तरीके से कंप्लीट पेपर 1 जो कि टारगेट जिन बच्चों ने टारगेट किया हुआ JRF का, तो कंप्लीट पेपर 1 जैसे नवदीप कौर, नवीन सर और मैम लेके आ रही, तो आप आदित्य मैम, तो ये सारे टीचर्स आप सभी बच्चों के लिए ही इतना सोच रहे हैं कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो इसी तैयारी के ही लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ बैचेस लाए गए हैं। तो इन बैचेस को प्लीज आप लोग कोई सी बच्चे को स्किप नहीं करना है। आप सभी स्टूडेंट्स को इन बैचेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन करना है। कोड आप लोग जानते ही हैं, अभी 101 ABHI 101 कोड ही अप्लाई करना है। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को एक छोटे से प्यारे से क्वेश्चन के साथ। और वो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इश्यू रिलेटिंग टू अ गोल सेटिंग थ्योरी। अच्छा पहले तो अच्छा हिंदी चलो, तो आप सभी स्टूडेंट्स की अगर हिंदी की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है गोल स्पेसिफाई इक्विटी अमंग वर्कर्स, या फिर फीडबैक, या फिर डिफाइनिंग द गोल। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? जल्दी से फटाफट सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे। चलिए सभी स्टूडेंट्स को लाइक शेयर कर देना है, जल्दी से फटाफट सभी बच्चे लोग आ जाएं। सभी स्टूडेंट्स को लाइक और शेयर कर देना है। चलिए नेट का न्यू बैच स्टार्ट ही हो गया साथियों, आप सभी बच्चे लोग देख सकते हैं नेट का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप उनको जरूर ज्वाइन करें सभी बच्चे लोग। तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करें जल्दी से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी बच्चे लोग ज्वाइन कर लेंगे क्लासेस को। चलिए और सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर देंगे क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर में। तो आप सभी बच्चों का आंसर होगा बी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। क्या कि इक्विटी अमंग द वर्कर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इशू रिलेटिंग टू गोल सेटिंग थ्योरी। आप समझिए ध्यान से, यहां पे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि जब आप गोल को सेट करते हैं, समझिएगा ध्यान से क्या बोला गया है, जब आप किसी गोल को सेट करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे थ्योरीज आपके दिमाग में चल रही होती है, या फिर जो आपने स्टडी की है कोई भी प्रिंसिपल्स, कोई सी थ्योरी के आधार पर आप लोग चलते हैं, अपने गोल को सेट करते हैं। तो इसी गोल को अचीव करने के लिए, ध्यान समझिए, इसी गोल को अचीव करने के लिए आप सभी स्टूडेंट, सभी लोग जो गोल तैयार करते हैं, जो थ्योरी पढ़ते हैं, तो इस थ्योरी के अंदर, या हम ये कहें इस प्रिंसिपल के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कि जरूरी नहीं होता है। इश्यू रिलेटिंग टू गोल सेटिंग थ्योरी जरूरी नहीं है। तो इक्विटी अमंग दी वर्कर्स, श्रमिकों के बीच में समानता, अगर हम ये समझिए ये किस इक्विटी की बात कर रहा है, ये इस इक्विटी की बात नहीं कर रहा है डिग्निफाइड की या फिर रेस्पेक्टफुल, यहां पे इस इक्विटी की बात की जा रही है कि किसी को सबको सेम पोस्ट पर कर दिया जाए। मान लीजिए कोई एक लेवल होता है ना, चाहे आपका एक लोअर लेवल हो गया, एक आपका मिडिल लेवल हो गया, फिर इसका टॉप लेवल हो गया। तो यहां पे आपकी ये क्या है, मैनेजमेंट पूरा इसी तरीके से मैनेज किया जाता है। बट अगर इन सबको लोअर लेवल में कर दिया जाए, या सबको टॉप लेवल पे कर दिया जाए, या सबको मिडिल लेवल पे कर दिया जाए, तो क्या फायदा है कि नहीं? तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, श्रमिकों के बीच में समानता होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको वो एक डिग्निफाइड या रेस्पेक्टफुल के मायने में होना चाहिए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो बिहेवियर, पावर एंड कंफ्लिक्ट आर सेंट्रल एरियाज ऑफ स्टडी फॉर। व्यवहार, शक्ति और संघर्ष देश के अध्ययन के केंद्रीय क्षेत्र हैं। तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा? समाजशास्त्री, मनोविज्ञानी, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या संचालन विश्लेषक। अगर बात करें इंग्लिश में तो सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट, या फिर ऑपरेशन एनालिसिस। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा? चलिए चलिए तो आप सभी स्टूडेंट्स का जो न्यू बैच है, काफी बच्चों का ये भी डाउट होगा सर न्यू बैच का टाइम बताएं, न्यू बैच का टाइम। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं बार बार इसी चीज को, ये देखिए न्यू बैच की जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा वो 10 जनवरी से लेके आऊंगा। ए का आंसर राइट हो जाएगा। 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, जो कि हायर एजुकेशन के लिए पूरी तरीके से होगा। किसके लिए होगा साथियों? हायर एजुकेशन के लिए होगा। आप सभी स्टूडेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना है। सो हायर एजुकेशन का ये बैच होगा। तो हायर एजुकेशन में आपको कंप्लीट थ्योरी कराऊंगा, और साथ ही साथ आपको जो बेस्ट एमसीक्यूज हो सकते हैं वो आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, और आप सभी बच्चों के लिए एक चीज का ये भी ध्यान रखना है क्या, कि जो भी कोई बच्चा ज्वाइन करेगा, आप सभी स्टूडेंट्स काफी डाउट होंगे सर मैं अगर आपका कोड लगाऊंगा तो क्या सिर्फ मैं आपको देख पाऊंगा, सिर्फ मैं आपकी क्लासेस ले पाऊंगा? जी नहीं, आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ साथ आपकी सभी की क्लासेस ले सकते हैं। सभी एजुकेटर्स की नेट पे जो भी एनटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोशियोलॉजिस्ट। बिहेवियर, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट आर सेंट्रल एरियाज स्टडी फॉर। जो समाजशास्त्री लोग होते हैं वो व्यवहारिक ज्ञान, साथ में किस तरीके की उनको शक्ति प्रदान होती है और किस तरीके का संघर्ष है, इस सारी ही चीजें एक जिस एरिया में स्टडी करते हैं उस स्टडी को बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। मतलब या सोशियोलॉजिस्ट आप ये कह सकते हैं, जो समाजशास्त्री लोग होते हैं वो इस एरिया में ज्यादातर इनकी स्टडी होती है, जो इनकी सेंट्रल एरियाज होते हैं कि लोगों की बिहेवियर, लोगों की शक्ति कितनी है, क्योंकि समाज के अंदर जो शक्ति है यही तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अहंकार पैदा करता है, एक उच्च स्थान और एक निम्न स्थान को निर्धारित करता है, जिस आधार पर किसी भी प्रकार की असमानता को देखने को हमें मिलता है। पावर जो है कन्फ्लिक्शन, जिसके वजह से आपके सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा इनइक्वालिटी फैलती है। तो ये सारी चीजों पे तो स्टडी करता है कौन, समाजशास्त्री। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर की अगर बात करें तो वो आपका हो जाता है कौन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बैंक रॉबर पॉइंट्स अ गन एट अ बैंक एम्प्लॉय हिज बेस ऑफ पावर इज। जब कोई बैंक लुटेरा किसी बैंक कर्मचारी पर बंदूक तानता है तो उसकी शक्ति का आधार क्या होता है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा। जल्दी से, अगर लगता है आपको कि कोई अगर चोर आके बैंक मतलब भाई पैसा निकाल जल्दी पैसा निकाल, और इस पावर के बिहाफ पे अगर वो करता है तो इसका आधार क्या होता है, वो कौन सी बलपूर्वक दंडात्मक चीजें कर रहा है, वो अवस्था का अपना ज्यादा फायदा उठा रहा है या आधिकारिक अथॉरिटेटिव रूप में वो कार्य कर रहा है। तो क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इक्वेशन दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। किसी स्टूडेंट्स को कोई भी कहीं डाउट होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। क्लियर, चलिए तो फटाफट सभी बच्चे लोग आंसर जरूर कर देंगे। चलिए ये आपका बिल्कुल सही उत्तर देगा, वो एक कहीं ना कहीं बलपूर्वक कार्य कर रहा है। कैसा कार्य कर रहा है साथियों, वो कहीं ना कहीं बलपूर्वक कार्य कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं वो बहुत गलत कार्य कर रहा है। अगर आता है कोई एम्प्लॉय और कहता है भाई पैसा निकाल जल्दी से, गोली मार दूंगा, तो क्या करेगा वो भाई, जान से बढ़ के थोड़ी ना पैसा है, वो क्या करेगा, भैया ले जाओ यार, मैं जान बचाने की कोशिश करेगा, कहेगा ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा, ज्यादा यही होगा, मेरे को निकाल दिया जाएगा अगर मैं आपको ऐसा करता हूं। बट अब वो क्या कर सकता है, अकेले तो अगर ऐसा तो नहीं कि वो अकेले आएगा गद्दार करेगा, उसके साथ और भी लोग होंगे, वो अकेले ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर सकता है कि अपने आप को बचाने का और जो कुछ एम्प्लॉयज उनको बचाने का। बट वो अगर अकेला है और वो वहां पे वो निहत्था और उसको उनके हाथ में बहुत सारे हथियार है, तो वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं, तो ले जाओ भाई पैसा, क्या कर सकते हैं, है ना। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सभी स्टूडेंट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। द मैनेजर्स ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी आर लोकेटेड इन फ्रांस, इंडिया, ब्राजील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, which decision making technique seems most reasonable for this organization। एक बहुराष्ट्रीय किसी कंपनी के प्रबंधक फ्रांस, भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके संगठन के लिए कौन सी निर्णय लेने की तकनीक सबसे उचित लगती है। क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा साथियों आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर। चलिए तो जल्दी से सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे, सभी स्टूडेंट्स। चलिए तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, एक इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सबसे बढ़िया। देखो क्योंकि भाई अलग अलग जगह पे हैं, अब आप सोचिए जब अलग अलग जगह पे तो क्या उनके पास क्या ऑप्शन है, किसी भी प्रकार का। अब वो टेक्निकल पोस्टल सर्विस इंटरेक्शन करेंगे तो भाई होगा, फिर तो डिसीजन पता नहीं, अभी आज के बारे में बात हो रही है, डिसीजन आएगा कम से कम 2 साल बाद, 1 साल बाद। अगर पोस्ट मतलब 1 साल नहीं, मतलब फिर भी टाइम लगेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग के अगर कंपेयर में माना जाए तो, है कि नहीं है। एक नाम मात्र की चर्चा कर दिया जाए कि अरे भाई ठीक है कर देते हैं, या विचार मंथन सत्र किया जाए, लेकिन विचार मंथन सत्र हो कैसे, किया तो जाए पर वो हो कैसे, वो कहीं ना कहीं हम वर्चुअली जब तक कनेक्टेड नहीं होंगे, अगर दूर से दूर की मीटिंग है,
जैसे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के साथ कुछ न कुछ किसी किसी न प्रकार की बहुत ही इंपोर्टेंट मीटिंग करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं वर्चुअल मीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके वजह से सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो सके, प्रॉपर मीटिंग हो सके, है कि नहीं है। अब जैसे हमारे देश के अंदर कमिश्नरेट और सिस्टम आ रहा है, सभी लोग इस चीज से वाकिफ होंगे, नहीं वाकिफ होंगे तो आप लोगों के लिए मैं पर्सनल क्लास इस चीज पर ले लूंगा। कमिश्नरेट जो आपका सिस्टम आ रहा है, अब उस चीज पर वो क्या कहेंगे, एक आपकी मीटिंग लेंगे, लेकिन वो तो आपका मतलब विचार मंथन सत्र होगा, वो तो आपका साथ में होगा, वर्चुअली नहीं होगा, वो सबके साथ होगा। जितने भी अलग अलग राज्य के कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, आप उनको बुलाया जाएगा, उस पर बातचीत चलेगी कि इस सिस्टम को कितना लाना सही है, कितना लाना गलत है, या फिर जो भी चीजें हैं। और हमारे देश में है भी, हालांकि है ना, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आ रही है हमारे देश में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग विल बी योर राइट आंसर। व्हाट डू वी कॉल इट when we judge someone on the basis of our perception? जब हम किसी को अपनी धारणा के आधार पर आंकते हैं तो उसे क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या कहते हैं उसको हम, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या कहते हैं। जब हम अपने आधार धारणा, जो भी हमारी धारणा होती है, जो हमारी मतलब कह सकते हैं जो सोच होती है, उस सोच के आधार पे अगर हम कहें, अगर हम माने किसी भी चीज को, किसी को हम आंक लेते हैं, अरे भाई ये तो ऐसा होगा क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, ठीक है, हम अपने सोच के आधार पर अगर हम उसको आंक रहे हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, तो हम भैया कहते हैं उनको स्टीरियोटाइप पर्सन। क्या कहते हैं भैया, स्टीरियोटाइप पर्सन है ये तो, रूढ़िबद्धता, रूढ़िबद्धता, ठीक है। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टीरियोटाइप पर्सन क्या होता है कि हम अपने परसेप्शन के हिसाब से उसको आगे बताते हैं, हाँ ये तो ऐसा होगा। कभी होता है किसी की फोटो देखते हैं तो किसी की मतलब कहने का मतलब यह है कि अरे तो दिखने में ऐसा है तो फिर उसमें भी वैसा होगा, मतलब नेचर वाइज भी ऐसा होगा, अरे तो दिखने में बड़ा वो लग रहा है, वो घमंडी लग रहा है, ऐसे आंक लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है। ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। या फिर हम दिखने में अगर मतलब थोड़ा सीरियस वाला फेस है, ये तो हमेशा सीरियस बंदा हो सकता है, बहुत अच्छा मजाक मजाक करता हो, बहुत बढ़िया करता है, लेकिन हम उसको आंक लेते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ा हाँ मतलब सीरियस वाला बंदा, लेकिन इससे बड़ा संभल के रहना है कि नहीं। तो ऐसे टाइप को बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग पर्सन। क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिंग पर्सन बोलते हैं। क्लियर है आप सभी बच्चों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, शोभा इज एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। शी बिलीव्स हर एम्प्लॉई आर ऑल सिमिलरली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो वैसा सोचती है जैसी वो है। इग्नोरिंग साइंस दैट दे मे बी मैनिपुलेटिंग हर। व्हाट परसेप्शनल शॉर्टकट इज शोभा मोस्ट लाइकली यूजिंग। शोभा एक ईमानदार और सीधी सादी इंसान है। उनका मानना है कि उनके सभी कर्मचारी समान रूप से ईमानदार और सीधे हैं। इस संकेत को अनदेखा करते हुए कि वे उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, शोभा किस अवधारणात्मक शॉर्टकट का सबसे अधिक उपयोग कर रही है। आपको क्या लगता है साथियों, चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। चलिए तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर। वो एक तरीके का प्रोजेक्शन कर रही है। क्या कर रही है, वो एक तरीके का प्रोजेक्शन कर रही है, ठीक है। कि वो सोचती कि यार मैं सीधी सादी हूं तो यार देखो, इंसान सबसे बड़ी चीज होती है, देखो क्या मायने रखता है कि जब इंसान जैसा होता है वैसे उसकी सोच होती है। जैसे मतलब या कह सकते हैं जैसा जिसका नजरिया वैसा, जैसा जिसका नजर वैसा उसका नजरिया होता है, ठीक। तो अब अगर वो सीधी सादी है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी बहुत वो लाइटली लेती होगी, है ना। चाहे लोग उसके बारे में कितना भी गलत सोचते हैं, वो सोचते हैं नहीं 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 ठीक है वो बंदा, मतलब सब उनको बहुत प्रॉपर लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या वो सच में ऐसा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रक्षेपण आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज व्हाट शी इज एक्चुअली डूइंग, और यू कैन से यूजिंग, दैट इज प्रोजेक्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं।
सतीश की अनुपस्थिति पर दर कम है। मतलब क्या? सतीश हैज अ लो एब्सेंटिज्म रेट, he takes responsibility for his health and has good health habits, he is likely to have। सतीश की अनुपस्थिति दर कम है, वह अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेता है और अच्छी स्वास्थ्य आदतें रखता है। उसके पास एक होने की क्या संभावना है? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, कोर लोकस ऑफ कंट्रोल या हाई इमोशनल स्टेबिलिटी लेवल। सो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा? चलिए तो जल्दी से फटाफट आंसर करें। उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को हिंदी इंग्लिश दोनों ही आपके प्रॉपर तरीके से आप लोगों को शो हो रहा होगा, क्वेश्चन भी और आंसर तो जब आ रहा होगा तो शो हो ही रहा होगा भाई, क्यों? ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। और अब उम्मीद करता हूं, अच्छा एक बार जल्दी से आप लोग, मैं चाहूंगा इस चीज के लिए भी कमेंट करेंगे कि पहले के कंपैरिजन में अभी की ऐसी क्लास अगर ली जाए तो कैसा रहेगा, मतलब बेटर है, परफेक्ट है, या फिर मतलब सर पहले के जैसे देते हो आप वैसे ही लीजिए, या फिर इस तरीके से लीजिए तो ज्यादा बेटर है। तो एक बार जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का आंतरिक लोकस बाहर आएगा। अगर अनुपस्थिति कम है तो वह स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ज्यादा लेता है, अच्छे स्वास्थ्य की ज्यादा आदत वो रखता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद पर कंट्रोल कर जाता है। आज के जमाने में क्या है, लोग हेल्थ के प्रति ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल है कि नहीं है? लोग हेल्थ के प्रति ध्यान ही नहीं दे रहे, भाग दौड़ की जिंदगी में ऐसे एकदम हो गए हैं कि बस पैसा है, चारों तरफ पैसा है और सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस पैसा कमाना, कुछ भी हो जाए। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम अच्छे से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हम सुबह नाश्ता करके जा रहे हैं या फिर नाश्ता में क्या करके जा रहे हैं, सुबह पहुंचे पराठे खा लिए, कहीं भी ऑयली चीज खा ली, मतलब बाहर की चीजें खा रहे हैं, घर की चीजें मतलब कुछ मैटर ही नहीं करता। अब तो पैसा मिल रहा है ना, टाइम भी नहीं पहुंचेंगे, पैसे कट जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, क्योंकि हमारे खुद पर कंट्रोल नहीं होता है हमारे ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, और इस चलती भागती हुई इस मतलब कि दौड़ भरी जिंदगी में हम इस चीज को बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। लेकिन आप लोगों ने लाइन सुना है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो हो सकता है आप अभी भले से कमा ले, लेकिन आने वाले सालों में कुछ दिनों तक ही कमा पाएंगे। हो सकता है आपकी उम्र कम हो रही है इस भाग दौड़ की जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं साथियों इस चीज पर भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी हेल्थ क्या है। आपको अपनी हेल्थ पर भी प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। इस चीज को मतलब इस क्वेश्चन के आधार पर भले से मैं बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, वाकई में बहुत जरूरी है साथियों, कि हेल्थ को भी इस भागदौड़ की जिंदगी में ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो राजू का मानना है भैया कि पुरुष मौखिक प्रस्तुतियों में महिलाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस मामले में किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जा रहा है? राजू बिलीव्स that men perform better in oral representations than women. What shortcut has been used in the case? Halo effect, contrast effect, projection या फिर stereotyping? So जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर। चलिए सभी बच्चे लोग देखो, ऐसा स्पेशली हम नहीं कह सकते कॉमर्स के लिए, जिसके लिए भी आप लोगों के आंसर मतलब आंसर शीट आएंगे या फिर रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। काहे इतना परेशान है, सब यही रह जाना है। ठीक है, परेशान ना हो, सब आएगा, सब धीरे धीरे वेट करें। ठीक है, यह एक तरीके की रूढ़िबद्धता स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है। ठीक है, ये रूढ़िबद्धता का कार्य किया जा रहा है। ठीक, चलिए सिंपल सी बात है, किसी के प्रति कोई भी गलत तरीके का अगर आप परसेप्शन रखते हैं तो वो रूढ़िबद्धता में आ जाता है। ठीक, चलिए मिस्टर मनोज मैनेजर एबीसी कंपनी फाउंड that skills of workers and machinery used by them as compared to the competitors in the market are obsolete, पुराने हो गए हैं। within a year which type of challenge ABC company is facing, किस तरीके की चुनौती का ये सामना कर रही है ABC आपकी ABC कंपनी। चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का।
जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्वाइन करेंगे सभी स्टूडेंट्स आप लोग लाइक शेयर करते जाएंगे क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में। सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर क्लासेस को करते जाएंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, रैपिड पेस ऑफ चेंज, परिवर्तन की तीव्र गति, परिवर्तन की तीव्र गति। ठीक है, यह एक कहीं ना कहीं परिवर्तन में लेके आने के लिए यह गति को बढ़ाया जा रहा है, रैपिड पेस ऑफ चेंज। ठीक, चलिए सर, व्हाट अ चेंज, वाओ, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही रहे, फिर बताएं आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों क्या डिमांड पर यही किया जाए, मतलब इसी तरीके से पढ़ाया जाए? क्योंकि आज सोचा था हमने कि थोड़ा कुछ नया किया जाए, कुछ नए तरीके से आप लोगों को टीच किया जाए। तो इसे लाइक चलो, क्योंकि हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीजें करते रहना चाहिए। क्या रिजल्ट आता है दैट डजंट मैटर, एक्चुअली आपने ट्राई तो किया एटलीस्ट, है ना, मैं ये सोचता हूँ। तो एटलीस्ट अगर आप लोगों को पसंद है तो बताना। खैर, हालांकि आप लोग पढ़ाई तो वैसे ही चलेगी जैसे नॉर्मली चल रही है, बट अगर ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे भी कभी कभी ले लेंगे क्लास आप लोगों की। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का ही तो प्यार सपोर्ट है जिस आधार पे सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, जरूर चलते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कार्ड्स, when managers have the mental ability to analyze the diagnose complex situations, they possess dash skills, technical, leadership, problem solving या फिर conceptual। रॉबर्ट कार्ड्स के अनुसार जब प्रबंधकों के पास जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण और निदान करने की मानसिक क्षमता होती है तो उनके पास कौशल होते हैं। तो फटाफट तकनीकी नेतृत्व, समस्या को सुलझाना या फिर वैचारिक। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर। और आप सभी स्टूडेंट्स को लाइक शेयर कर देना है क्लासेस को, जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे। अच्छा, आज बच्चे को हम इसीलिए आए हैं कि आप लोगों की क्लास ये कॉमर्स की चल रही है, मतलब क्या पेपर 2 की चल रही है, तभी तो सोचें क्या हो गया, बच्चे कहां चले गए सारे। पेपर 2 की क्लास चल रही है खाली। हाँ, चलिए, तो आपका आंसर कंसेप्चुअल स्किल्स। ठीक, रॉबर्ट कार्ड्स के अनुसार जब प्रबंधकों के पास जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण और निदान करने की मानसिक क्षमता होती है तो उनके पास कंसेप्चुअल चीजें माइंड में आती हैं, कंसेप्चुअल स्किल वहां पे वर्क करता है, कंसेप्चुअल स्किल का वहां पे प्रॉपर तरीके से वर्क होता है। ठीक, यहां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए एक छोटी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो ऐसे ही अपना आप सभी स्टूडेंट्स प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी स्टूडेंट्स के आधार पर सारी चीजें क्लासेस चल रही है, तो आप सभी बच्चे लोगों को क्या करना है, क्लासेस को लाइक शेयर जरूर कर देना है, जितने भी बच्चे हैं सभी स्टूडेंट्स को। और देखो, आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के शेयर से बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे आते हैं, उन बच्चों तक चीजें पहुंच पाती है जो एफर्ट नहीं कर पा रहे, पैसे देकर भी वो क्लासेस नहीं एफर्ड कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप लोग उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार का अगर कुछ आप लोगों को डाउट होता है, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, चाहे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हुआ, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हुआ, चाहे वो आप किसी भी प्रकार का टाइम से रिलेटेड हुआ। जैसे कि आपको पता है मैं डेली 8 PM पे और 2 PM पे क्लासेस ले रहा हूं। ठीक, और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स और पेपर 1 के लिए, पेपर 1 में आपको हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT और कम्युनिकेशन करवा रहा हूं। बाकी जो और क्वेश्चंस हो सकते और टाइप के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो भी मैं करवा रहा हूं, बाकी क्योंकि अदर फैकल्टी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, करवा रहे हैं, इसलिए आप सभी बच्चों को मैं 4 यूनिट ले रहा हूं। ठीक, तो आप जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और लाइक तो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक, तो आप सभी स्टूडेंट्स का अभिमन्यु कोड जरूर अप्लाई करना है, चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी यूनिट्स के या फिर आप ये कहें किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, या फिर किसी भी कैटेगरी में, चाहे यूपीएससी, SSC, नेट, JRF किसी के लिए भी ले रहे हैं, तो आप अभिमन्यु कोड अप्लाई करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, मतलब इंस्टेंट डिस्काउंट पाकर इंस्टेंट आप लोग डिस्काउंट लेकर बादाम खाइए और थोड़ी शक्ति बढ़ाइए और पढ़ाई कीजिए। थकावट कम होगी, पढ़ाई ज्यादा होगी, तो याद भी देर ज्यादा तक रहेगा। ठीक है,
तो आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से लाइक शेयर आप सभी बच्चों लोग जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारे क्लासेस नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आप लोग ये जितनी भी एजुकेटर्स की क्लासेस हो रही है सभी लोग। सो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।